जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन और नाज़रीन की खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस शेर से अपनी हाज़री का आगाज़ कर रहा हूँ कि खुदा का ख़ास ही एहसान है ये औलिया अल्लाह। खुदा का ख़ास ही एहसान है ये औलिया अल्लाह। ज़माना जिस्म है और जान है ये औलिया अल्लाह। आज क्योंकि हम औलिया के सरदार मौला विलायत के बेटों के बेटे सरकार सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र कर रहे हैं। और सरकार गौसे पाक, जैसा कि आपको गौसे पाक कहा जाता है, तो विलायत में गौस का मकाम बहुत बड़ा है और आपको गौसुल आज़म कहा जाता है, यानी तमाम गौसों पर भी बहुत बड़े, सबसे बड़े गौस सारी कायनात में हैं और आपकी बहुत बड़ी शान है। माशाल्लाह आप हसनी हुसैनी लाल हैं। आपके वालिदैन का ताल्लुक़ जो है इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है, यानी इस हवाले से मौला अली मुश्किल कुशा आपके दादा भी हैं और आपके नाना भी हैं। आप हसनी हुसैनी लाल हैं और आपका जो सिलसिला नसब है वो जाकर के मौला अली मुश्किल कुशा और सैयदा फ़ातिमा ज़हरा और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलता है। तो बहरहाल मैं उनकी ज़िंदगी के बारे में तहक़ीक़ कर रहा था। बहुत बड़ी शान है, बहुत बड़ी माशाल्लाह उनकी, अल्लाह ने उनको जो ज़ाहिरी हयात दी दुनिया में वो भी बहुत लंबी, माशाल्लाह 90-91 साल में आपका विसाल हुआ। तो आज सिर्फ मैं सरकार गौसे पाक की, क्योंकि मैंने तवज्जो दी इस तरफ और गौर किया, पढ़ना चाह रहा था कि आपका जश्न विलादत जो है वो यौम विलादत कब है। तो यकम रमज़ान की चांद रात को या यकम रमज़ान को आपका यौम विलादत है, जिसको अगर जश्न विलादत सरकार सैयदना गौसुल आज़म करके मनाया जाए या मनाते होंगे लोग, तो वह सही है कि रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को आपकी आमद इस दुनिया में हुई और आपकी विलादत हुई। उसके बाद जो है वो यौम विसाल आपका रबीउल अव्वल के बाद रबीउल सानी जो आता है, 11 रबीउल सानी को आपका विसाल इस दुनिया फ़ानी से हुआ और आपकी ज़िंदगी विलायत और करामत और कमालात से भरी पड़ी है। उनकी ज़िंदगी को अगर आप पढ़ेंगे, देखें, सुनें, उनकी शान में माशाल्लाह बहुत सी वीडियोस उलमाए कराम के मौजूद हैं और बहुत सी किताबें, बहुत सी कुतुब उनकी शान में मौजूद हैं। तो उनकी ज़िंदगी के जब हालात और मामलात को आप पढ़ेंगे और सुनेंगे तो दिल खुश हो जाता है कि सरकार गौसे पाक की इतनी बड़ी शान है, तो फिर मौला विलायत की क्या शान होगी। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरवरे कायनात इमामुल अंबिया हबीब किबरिया की क्या शान होगी। तो ये आज की हाज़री में मैं ख़ास तरह से जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि यकम रमज़ान आपकी विलादत है और 11 रबीउल सानी, जिसमें हमारे उलमाए कराम और दोस्त अहबाब बड़ा इसका एहतमाम भी करते हैं और 11वीं शरीफ की महफ़िलें होती हैं, नज़र न्याज भी तकसीम किया जाता है दुनिया भर में। तो ये एक बात ये आपकी खिदमत पे आज कर रहा हूँ। फिर दूसरी जो बात है वो मेरे साईं मोहतरम हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह साहब का आपका जश्न विलादत 27 रजब यानी शब महराज में सुबह के वक्त आपकी आमद इस दुनिया में हुई। और मैं हमेशा महफ़िलों में ये कहता भी हूँ कि सरकार महराज पर ऊपर अल्लाह ताला के पास तशरीफ़ ले जा रहे थे और मेरे साईं मोहतरम इस दुनिया में तशरीफ़ ला रहे थे। तो शब महराज 27 रजब मेरे साईं मोहतरम हज़रत सैयद अब्दुल लतीफ़ शाह साहब का जश्न विलादत है और 2 जमादिउल अव्वल आपका विसाल है। आपने भी अल्लाह ताला के करम से जो ज़ाहिरी हयात थी वो 90 साल की तकरीबन आपने इस दुनिया में पाई, दुनिया भर को फैज़ दिया और अब आले रसूल हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह सुल्तानुल हिंद के लाडले बेटे हैं, लाडले हैं, प्यारे बच्चे हैं उनके। और इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नवासे हैं, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान यहाँ तशरीफ़ लाए
اور پھر دنیا بھر میں فیض دیا اور ان کا فیض ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ آخر میں آج کی حاضری میں یہ شعر پیش کر رہا ہوں کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور بس اس ویڈیو سے پہلے جو سرکار سیدنا غوث الاعظم کی شان میں حاضری کے طور پر قصیدہ پیش کیا، وہ مشہور زمانہ قصیدہ ہے، تقریباً دنیا میں ہر شناخہ مرد اور عورت ضرور اپنی زندگی میں پیش کرتا ہے، محفلوں میں بھی، حاضریوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اور اس پر عمل کرنا، ان اچھی باتوں پر پسند اور قبول اور منظور فرمائے اور ہمیں اس کی توفیق دے۔ تو بس یہ باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔